अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज की ईवीएससी क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम चैप्टर 13 इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। इसमें हमने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, स्केलेटन सिस्टम, जॉइंट्स एंड बोन्स, इन सब के बारे में हमने जान लिया था। आज देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यानी कि पाचन तंत्र जो है वो क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है पाचन तंत्र। The process of breaking down of food into simpler substances that can be used by our body is called digestion. The process, वो प्रतिक्रिया, of breaking down of food, वो क्रिया, खाना breaking down कहते हैं टूटना, तो खाने के टूटने फूटने की जो क्रिया होती है into simpler substances, छोटे छोटे टुकड़ों में, that can be used by our body, जो हमारी बॉडी के थ्रू इस्तेमाल की जाती है, ज़रिए उसके हमारे जिस्म के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है, इज़ कॉल्ड डाइजेशन। वो डाइजेशन यानी कि पाचन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि खाने का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और उस खाने का, उस भोजन का हमारे शरीर के द्वारा इस्तेमाल करना पाचन कहलाता है। और ये पाचन कहाँ से शुरू होता है? द माउथ, stomach, small intestine and large intestine are the organs that helps in digestion of food. तो ये कौन कौन से पार्ट हैं जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, पाचन, भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं? वो है माउथ, मुंह, स्टमक, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, आर द ऑर्गन्स, ये वो ऑर्गन है, वो अंग है, दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। दीज ऑर्गन्स टुगेदर मेक आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी ऑर्गन, ये सभी अंग मिलकर हमारा पाचन तंत्र बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है, किस कौन कौन इसमें हेल्पफुल होते हैं, ये सब दिखाया गया है। माउथ, ऑसोफेगस, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये सब इसी के पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। फूड दैट एंटर्स थ्रू आवर माउथ इज च्यूड एंड ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस बाय आवर टीथ। फूड, भोजन, दैट एंटर्स थ्रू आवर माउथ, जो हमारे माउथ के ज़रिए, माउथ के यानी मुंह के ज़रिए एंटर होता है। हम खाना कहाँ खाते हैं? मुंह से ही खाते हैं, और वहाँ पर खाना जो है दांतों के द्वारा चबाया जाता है, फिर उसको निगल दिया जाता है। तो माउथ इज़ च्यूड, चबाया जाता है, एंड ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस बाय आवर टीथ, हमारे दांतों के ज़रिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और वो काम कौन करते हैं? वो काम करते हैं हमारे टीथ यानी कि दांत। सलाइवा हेल्प इन मेकिंग आवर फूड सॉफ्ट। अब जो हमारे मुंह की जो लार है, सलाइवा का मतलब होता है लार, जो हमारे मुंह के अंदर आपको गीला गीला महसूस होता है, उसे सलाइवा कहते हैं। तो सलाइवा हमारे खाने के साथ मिलकर उसको क्या कर देता है? सॉफ्ट बना देता है, वेट गीला कर देता है, एंड ईजियर टू स्वेलो, और निगलने के लिए आसान कर देता है। और अगर ये हमारे सलाइवा हमारे खाने के साथ ना मिले तो वो खाना तो ड्राई रहेगा, और ड्राई रहेगा तो हमारे गले से उतर ही नहीं पाएगा और वो वहीं फंस जाएगा। इसीलिए ये सलाइवा जो है खाना ना फंसे उसको वेट कर देता है और उसके बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है। इट आल्सो चेंजेस द स्टार्च ऑफ आवर फूड इनटू ग्लूकोज, ये हमारे स्टार्च को ग्लूकोज में भी चेंज करता है, यानी शर्करा में बदल देता है। देन द फूड इज स्वेलोड डाउन अ ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस, फिर वो फूड, वो भोजन जो है वो स्वेलोड डाउन यानी कि निगल लिया जाता है अ ट्यूब, एक ट्यूब में, एक नली में, कॉल्ड द एसोफेगस,
जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, यानी कि ग्रास नली, इसे हम बोलेंगे ग्रास नली। देन इट रीचेज आवर स्टमक, फिर ये हमारे पेट में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। हमारा जो पेट है, बाहरी पेट, उसे हम बेली कहते हैं, और जो हमारा अंदर का जो पेट है जिसमें खाना पचता है, पाचन तंत्र की क्रिया होती है, वो कहलाता है आमाशय। फिर ये कहाँ पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है, वेयर some enzymes act on the food to digest the proteins and carbohydrates in it, where जहाँ पर कुछ जीवाणु यानी कुछ जैविक अणु जो हैं, जो जैविक अणु, जो अच्छे जीवाणु वो जो होते हैं, वो खाने के साथ मिलकर उसको किस में बदल देते हैं? एक्ट ऑन द फूड, जो उस खाने पर एक्ट करते हैं, काम करते हैं। टू डाइजेस्ट, किसके लिए? डाइजेस्ट करने के लिए, कि पचाने के लिए। द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन इट, जो उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है उस पर वो एंजाइम्स एक्ट करते हैं, मीन्स काम करते हैं। एंड द स्टमक चेंजेस द फूड इनटू अ सेमी लिक्विड फॉर्म, और स्टमक जो है वो फूड को सेमी लिक्विड फॉर्म में बदल देता है। सेमी लिक्विड यानी कि अर्ध तरल अवस्था, अर्ध तरल अवस्था, यानी कि ना बिल्कुल लिक्विड हो पानी की तरह और ना ही इतना मतलब हार्ड हो, सॉलिड हो, कि बिल्कुल उसे मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो बिल्कुल मुलायम होता है उसे सेमी लिक्विड कहते हैं। नेक्स्ट, देन द ग्राउंड फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो वो पीसा गया, जो अच्छा खासा उसे उस पर काम हो गया, उस भोजन पर सबने मिलकर काम अपना अपना अंजाम दे दिया, फिर वो खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में पहुंचता है। हेयर द पीसेस ऑफ फूड बिकम वेरी स्मॉल, यहाँ पर जो फूड के जो पीसेस हैं और भी ज़्यादा स्मॉल कर दिए जाते हैं, और भी ज़्यादा छोटे कर दिए जाते हैं। एंड आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और वो किस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, किस में शामिल हो जाते हैं? ब्लड में शामिल हो जाते हैं। द ब्लड कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो ब्लड जो है उन न्यूट्रिएंट्स को, उन पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं पोषक तत्व, उन पोषक तत्वों को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, ले जाता है। द फूड विच इज़ नॉट डाइजेस्ट बाय आवर बॉडी, वो खाना जो हमारी बॉडी के द्वारा पचाया नहीं जाता, जो खाना पचने से रह जाता है, इस पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पास कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। वेयर वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड, जहाँ पर पानी को अब्जॉर्ब कर दिया जाता है, क्योंकि ये ड्राई हो गया है बहुत ज़्यादा खाना, जो वेस्ट है इसको निकाल दिया गया है, अब ये ड्राई है, तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच गया है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ खाना जो है इस खाने ने जो ड्राई हो गया था, इसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, पानी को सोख लिया। देन द वेस्ट फूड इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द रेक्टम, रेक्टम कहते हैं मलाशय। फिर ये वेस्ट फूड जो है, ये बेकार अनपचा भोजन जो है, इसको जो है निकाल दिया जाता है मलाशय के ज़रिए, यानी कि मलमूत्र आपने सुना है, उसी के ज़रिए वो जो वेस्ट होता है वो निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र, जहाँ पर ब्लड वगैरह जो है काम करते हैं, ब्लड वेजल्स जो हैं, रक्त नलिकाएं अपना काम करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाती है, यानी परिसंचरण तंत्र उसको हम कहते हैं। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन एंड ब्लड टू एवरी सेल इन आवर बॉडी एंड पिक्स अप द वेस्ट प्रोडक्ट्स टू पास इट आउट ऑफ द बॉडी। हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो सप्लाइज ऑक्सीजन एंड ब्लड टू एवरी सेल, हर सेल, सेल कहते हैं ऊतक को, कि हर ऊतक के अंदर, हर सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन सप्लाई करता है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। एंड पिक्स अप द वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जितने भी विकार होते हैं, उन सबको पास इट आउट, पास बाहर निकाल देता है, पास इट आउट बाहर निकाल देता है ऑफ द बॉडी, जिस्म से बाहर निकाल देता है। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स,
हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के मेनली 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? द हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, क्योंकि हार्ट में भी ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। हार्ट जो है हमारा ब्लड प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। एंड ब्लड वेजल्स और रक्त नलिकाएं भी जो है यही काम करती हैं। नेक्स्ट, हार्ट मीन्स हृदय, दिल। द हार्ट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। हार्ट जो है हमारे चेस्ट के अंदर लोकेटेड है। इट इज़ अ स्मॉल फिस्ट साइज ऑर्गन्स मेड ऑफ मसल्स एंड टिश्यूज़। फिस्ट साइज कहते हैं मुट्ठी के आकार का। मुट्ठी, जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं, इस तरह से हमने मुट्ठी बंद कर ली तो ये एक मुट्ठी के आकार का सा दिखाई देता है। द हार्ट इट इज़ अ स्मॉल फिस्ट साइज, ये एक मुट्ठी के आकार का ऑर्गन है, अंग है, मेड ऑफ मसल्स एंड टिश्यूज़, जो मसल्स मांसपेशियों से एंड टिश्यूज़ और ऊतकों से बना हुआ है। टिश्यूज़ कहते हैं ऊतक। इट प्योरीफाइज इम्प्योर ब्लड एंड आफ्टर प्योरीफिकेशन पम्प्स द प्योर ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है, साफ करता है। एंड आफ्टर प्योरीफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन के बाद, शुद्ध करने के बाद, पम्प्स द प्योर ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्लड को सप्लाई कर देता है, यानी कि अलग अलग भागों में भेज देता है। इट वर्क्स कंटिन्यूसली डे एंड नाइट। ये कंटिन्यूसली कहते हैं लगातार, ये रात और दिन लगातार काम करता है। एंड इवन व्हेन वी आर स्लीप, और यहाँ तक कि जब हम सो रहे हैं, स्लीप में सो रहे हैं, तब भी अपना काम करता है। इफ़ इट स्टॉप वर्किंग, अगर ये काम करना बंद कर दे, 1% डाइज, एक इंसान जो है वो मर जाता है। यानी ये 24 घंटे अपना काम करता है, अगर ये 1 सेकंड के लिए भी रुकता है तो आदमी की, इंसान की मौत हो जाती है। ब्लड एंड ब्लड वेजल्स, रक्त और रक्त नलिकाएं। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड आवर बॉडी। ब्लड जो है वो क्या ले जाता है? कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, हमारे पूरे शरीर से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ले जाता है। एंड आल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाता है टू आवर लंग्स, हमारे लंग्स में। लंग्स कहते हैं फेफड़े, यानी कि जो अच्छी जो ऑक्सीजन है वो तो हमारे शरीर में भेज देता है, और जो वायु है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको वापस लेकर आता है कहाँ? लंग्स में। फ्रॉम वेयर, जहाँ से इट इज़ एक्सक्रीटेड इन द एयर व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसके ज़रिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन क्रिया जो होती है, सांस लेने की क्रिया जो होती है, श्वसन तंत्र कहलाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र जो है ये हमारे शरीर का, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।